ओमकारम की क्लास शुरू करते हैं। ठीक। साई राम। साई राम मैम। ओके, चलिए पाठ देख रहे थे चिड़िया की बच्ची। ठीक है, स्टोरी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। किस प्रकार से जो धनी लोग होते हैं, अधिकतर जैसे माधव दास जैसे सेठ जो होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है और उनकी यह सोच रहती है कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद लूंगा या खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है इसलिए मेरे पास पावर भी है। इस कहानी में आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से माधव दास चिड़िया को अपने चंगुल में फंसाना चाहता था और चिड़िया ने किस प्रकार उस चीज को पहले ही एहसास कर लिया और अपनी जान बचा ली। तो देखते हैं। रेणुका कहाँ से पढ़ते थे? रेणुका, रेणुका Can I read? रेणुका ने रीडिंग कर Ma'am, ली। your voice is not clear. मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मैम क्लियर। Yes, ma'am. मैम आ रही है। वेट करो बेटा, ये तो पूरा है। बारिश हो रही है ना, इस वजह से लग रहा होगा कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो रहा होगा बेटा। ठीक है, इसकी वजह से। चलिए, रितु, रितु ने पढ़ लिया था। मैम रेणुका। रेणुका की बारी यस थी। मैम। रेणुका की बारी यस थी। मैम। ओके, यस मैम। चलिए रेणुका यहाँ से पढ़िए। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी रूह बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो। मैं अपनी माँ की हूँ। बस बेटा, बस बस, थैंक यू। ठीक है। अब चिड़िया, क्योंकि माधव दास फंसा के बैठा हुआ था, उसको किसी भी तरीके से उस चिड़िया को हासिल करना था। उसे लग रहा था कि ये सुंदर चिड़िया सिर्फ मेरी हो सकती है और किसी की भी नहीं। और क्योंकि मेरे पास खूब सारा पैसा है, मैं इस पैसे का लालच देकर इसको अपने पास रख सकता हूँ। लेकिन चिड़िया को तो कुछ अजीब सा लग रहा था उससे बात करके, और इसलिए चिड़िया बड़ी डरी सहमी थी। वह अपना जवाब देती है कि मैं शायद भटक गई थी और इसीलिए इस टाली पर आके बैठ गई, और यह गलती अब मैं कभी नहीं करूंगी। मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। तुम क्या बोल रहे हो, क्या करना चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ना मुझे सोने चांदी की बात समझ में आती है, ना मुझे पैसे रुपए की बात समझ में आती है। तो बोलती, तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। बहुतेरी मतलब बहुत सी, बहुत सी। तो बोलती है कि मेरा जहाँ घोंसला है वहां पर तो बहुत धूप रहती है, और मुझे क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। माता पिता हमेशा बच्चों की चिंता करते हैं। ठीक है।
आपको किसी किसी पल लग सकता है कि नहीं, कोई नहीं सोचता या मैं मनमानी कर सकता हूँ। कई बार आपको वो अगर हाँ बोलते भी हैं किसी चीज के लिए तो भी वो परेशान होते हैं। आप देर से घर पहुंचे तो परेशान हैं, आप स्कूल से दुखी होकर पहुंचे तो परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। और कई बार इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन कई कई बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते कि माता पिता हमारे लिए काम तो कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हमारे लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन फिर भी वह आपसे बहुत प्यार करते हैं जैसे दूसरे माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। तो बोलती है कि मेरी माँ मेरे लिए खाना भी ला देती है, मुझे उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बस मेरा पेट तो 2 दाने में ही भर जाता है जो मेरी माँ मुझे ला कर देती है। मुझे सोने की ये कटोरियों में खाना पानी नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छी चीज नहीं चाहिए, मैं तो उसी में खुश हूँ जो मेरी माँ मुझे ला कर देती है। और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, पर यानी पंख, जब मैं उड़ने जाती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ अपने घोंसले से ताकि मैं थोड़े से अपने पंखों की एक्सरसाइज कर लूं, परों को खोल कर देख लूं कि मुझे उड़ना आता है या नहीं आता है, तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। तो मेरी माँ मेरा रास्ता देखती है कि मैं कब घर लौट रही हूँ, और अगर मैं समय से घर नहीं लौटती तो माँ को परेशानी होती है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने माता पिता को बताकर जब जाते हैं या कहीं पे भी बाहर रहते हैं तो माता पिता हमारा रास्ता उस टाइम पर देखते हैं। आपकी स्कूल की छुट्टी हुई, आपकी ऑटो कब आनी है, माता पिता को पूरी तरह से ख्याल रहता है। यदि उससे देरी होती है तो स्कूल में फोन आ जाता है, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं कि इतनी देर हो गई ऑटो क्यों नहीं आया, इतनी देर हो गई बच्चे क्यों नहीं आए। तो इस प्रकार से माँ हमेशा, या जो घर में हमारे रहते हैं हमारे अपने, वह हमारा रास्ता देखते रहते हैं जब भी हम घर से बाहर जाते हैं। तो मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। ये छोटी चिड़िया बड़ी समझदारी से माधव दास को जवाब दे रही है कि तुम मुझे ये मत सोचो कि मैं माँ के पास नहीं जाऊंगी और तुम्हारे पास ही रह जाऊंगी। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मुझे पैसों का कोई लोभ लालच नहीं है, मैं तो अपनी माँ की हूँ, मतलब मैं अपने माँ के पास ही जाऊंगी क्योंकि माँ से प्यारा मुझे कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार वह उसके साथ चर्चा में उलझी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए राघव। राघव तिवारी, पढ़ोगे बेटा? मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। दास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वह मैं वही दे सकता हूँ चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। आप आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तू नीरी 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 मतलब मेरी मतलब बिल्कुल। नीरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होते हैं, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए सेठ? अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है,
तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर चलिए यहाँ तक देखते हैं। राघव, नेटवर्क इश्यू, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ कोई बात नहीं बेटा। माधव दास अब भोली चिड़िया के साथ में बातें कर रहा है ताकि वह शाम तक उसको रोक पाए, क्योंकि शाम को पक्षी कहीं नहीं उड़कर जाते, उनको डर लगता है और अंधेरे में भटक भी सकते हैं कई बार। तो इस तरीके से वो शाम तक रोकना चाहता है, उसको बहलाना फुसलाना चाहता है कि चिड़िया किसी भी तरीके से मान जाए। मेरी आवाज क्लियर है बेटा अभी? यस मैम। यस मैम। माधव दास ने इसलिए उसको बड़े प्यार से पहले तो समझाया। जो चीजें वो बोल रहा था चिड़िया की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चिड़िया बड़ी ही परेशान हो रही थी, सोचने में डूबी हुई थी कि क्या करूं मैं, कैसे अपने घर पहुंच जाऊं। तो चिड़िया उसको जवाब देती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया का तर्क था कि मुझे तुमसे क्या लेना देना है, तुम कोई मुझे खाना पानी देते हो क्या? मैं तो अपने माँ को जानती हूँ, अपने घर परिवार को जानती हूँ और आसपास की प्रकृति से मेरा नाता है और मैं इन्हीं चीजों को जानती हूँ। तुम कितने बड़े हो, कहाँ रहते हो, क्या क्या तुम्हारे पास है, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें और तुम मुझे क्या क्या दे सकते हो। तब माधवदास फिर उसे बोलता है कि तुम तो बड़ी भोली हो, सीधी सादी हो, तुमको आज की दुनिया में रहना नहीं आता है, तुम तो जो कहोगी वो तुम्हें मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं सेठ हूँ और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब चिड़िया का जवाब बड़ा अच्छा था। चिड़िया बोलती है, मेरी तो छोटी सी जात है, बोलती है मैं तो बड़ी छोटी सी प्राणी हूँ और आप बोल रहे हो कि आपके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। जब सब कुछ है तो मुझे तो छोड़ दो, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो कि तुम रह जाओ, अपना पैसा कहीं पे भी खर्च करो और कुछ भी हासिल कर लो, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब माधवदास का मन अंदर ही अंदर क्रोधित हो रहा होता है। तो माधवदास फिर बोलता है, चिड़िया तू निरी अनजान है, मतलब तू तो बिल्कुल बुद्धू है, ना समझ है। अनजान मतलब जो कोई जानकारी नहीं रखता। तो बोलता है तू तो बिल्कुल ही अनजान है इस सच से कि पैसे वालों की क्या कीमत होती है। मेरे पास ढेर सारा पैसा है, इसलिए मेरा इस जगह पे पूरा सम्मान होता है और जिनके पास पैसा नहीं होता उसको कोई नहीं पूछता। तो बोलता है कि तू मेरी बन जा, मेरे पास रह ले, मुझे खुश कर, तो तुझे मैं माला माल कर सकता हूँ। अब बताओ चिड़िया को पैसे से क्या काम है कोई काम? चिड़िया के लिए तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, उसको मार्केटिंग थोड़ी ना करनी कि अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, राशन पानी लाना है, चॉकलेट्स खरीदनी है, कुछ तो नहीं खरीदना चिड़िया को। वो तो उसको प्रकृति से ही मिल जाता है उसकी जरूरत की चीजें। तो चिड़िया को जब वो बताता है कि तुझे माला माल कर दूंगा, माला माल का तात्पर्य हमेशा पैसे से होता है, तो बोलता है कि माला माल कर दूंगा, तू जो चाहेगी सोना चांदी रुपया पैसा सब दे दूंगा। चिड़िया बोलती है तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, क्योंकि ऐसी दुनिया में चिड़िया रहती नहीं है कि कौन सेठ है, कौन माधवदास है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, इसके बारे में चिड़िया को पता हो। चिड़िया अपने प्रजाति के बारे में, अपने पक्षियों के बारे में जानती होगी, प्रकृति के बारे में जानती होगी। इंसानों के अंदर कौन छोटा कौन बड़ा ये चिड़िया को कुछ नहीं पता है। तो बोलती है कि मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, क्योंकि तुम बार बार सेठ का हवाला दे रहे हो कि मैं सेठ हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। तो इससे मुझे इतना समझ में आ गया है कि सेठ कोई बहुत बड़ी बात होती होगी, कोई बड़ी चीज होगी। मैं अनसमझ ठहरी,
मैं तो बिल्कुल ना समझूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इस बारे में। तो माँ मुझे बहुत प्यार करती है, फिर भी बोलती है मैं इतनी बुद्धू हूँ कि तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। पर मेरी माँ जो है वो बहुत प्यार करती है मुझसे, इसलिए वह मेरी राह देख रही होगी, मेरा रास्ता देख रही होगी, शाम हो रही है क्योंकि मैं अपने घोंसले से निकल कर आई हूँ, तो माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह मेरी राह देखती है, देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। बोलती अगर तुम मुझे पैसे दे भी दो, अगर मैं माला माल बन भी जाऊं, तो मैं क्या होंगी मुझे नहीं पता है। क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि माला माल होना किसे कहते हैं, और मुझे माला माल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो ये पता ही नहीं है, मुझे इससे कुछ दूर दूर तक लेना नहीं है। सेठ क्या बोलता है उसको, अरे चिड़िया तेरी बुद्धि नहीं है, मतलब तू तो निर्बुद्धि है, बुद्धू है बिल्कुल। तू सोना नहीं जानती, सोना। तुझे गोल्ड के बारे में नहीं पता, स्वर्ण के बारे में नहीं पता है। उसी की जगत को तृष्णा है। अब किसको जगत जगत की तृष्णा, जगत को किसकी तृष्णा है, सोने की। पर वो जगत में कौन है, लोग, इंसान। इंसान पैसे के पीछे भागता है, इंसान सोने के पीछे भागता है, क्योंकि इंसान जो है बहुत सारी चीजों को सोचता है। वो ये सोचता है मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा आने वाले समय में सब सुखी रहें, खूब सारा पैसा होगा, खूब सारा धन दौलत होगा, तो मेरे परिवार में किसी को कोई कमी नहीं होगी। तो इंसान क्या करता है, इकट्ठा करता है, बटोरता है, और इसीलिए वो पैसे को इतना ज्यादा महत्व देता है, अहमियत देता है, इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन चिड़िया को इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। पैसे रखेगी कहाँ, सोना कहाँ रखेगी। बोलता है सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। मतलब तुझे जो घोंसले में तिनके चुभते होंगे, मैं तो बड़ा सुंदर सा सोने का पिंजरा तेरे लिए बनवा दूंगा, उसमें तू आराम से रहना, गर्व करना कि तेरा घर सोने का है, ठीक है। और तू उसके भीतर थिरक थिरक कर, फुदक फुदक कर मुझे खुश करते रहना, तू अपना डांस दिखाना उसके अंदर। अब चिड़िया घोंसले में डांस क्यों दिखाएगी, उसको पेड़ पे भटकने की आदत है। तो उसको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करता है, अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, पर चिड़िया किसी भी प्रकार से राजी नहीं होती है। और राजी नहीं होती है तो धीरे धीरे इसके अंदर यह भय समाने लगता है कि कहीं ये चिड़िया जो कि मेरे मन में बस गई है, यह दूर ना हो जाए, क्योंकि आज अगर यह चली गई तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी। चलिए आगे, अदनान पढ़ेंगे आप क्या? मैम कराएंगे। कौन कौन बोल रहा है? मैम राधिका। राधिका। राधिका आपने पढ़ा नहीं बेटा? नो मैम। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हिमांशु है क्या? हिमांशु, यस मैम। हाँ बेटा पढ़ना शुरू करो। राधिका यस मैम। ठीक है, चलिए यहाँ से है। यस मैम। से तू क्या जानेगा, तू चिड़िया जो है, तू से तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि एक मातापाल तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानेगी। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। 10 दासियों की संख्या नहीं, 10 दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। यदि चिड़िया तू इस बात को क्या समझती है, क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है।
माँ मेरी बात देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस आपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न कर किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वह वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को ही नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो। बस यह बेटा, कहने बस बस हिमांशु, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब हमने इन पंक्तियों में देखा कि किस प्रकार से वह चिड़िया को उसकी सुंदरता के बारे में बता रहा है कि देखो तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे लिए मैं कितना पीछे पड़ा हूँ। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि तुम इतनी सुंदर हो, पर तुम मुझे बड़ी प्यारी लग रही हो और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मेरे घर में तुम रह जाओ। और साथ में तुम्हारी माँ के यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारी वजह से मैं बड़ा खुश हूँ, जो कि कभी भी खुश नहीं रह पाता, हमेशा अकेलापन मुझे खाए रहता है। तो तुमको देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रहो। जो कुछ तुम्हारी माँ के पास तुम्हारी माँ देती थी, वो सब कुछ मैं तुमको बहुत ज्यादा दूंगा। तुम्हें यहाँ भांति भांति के रंग रूप के पेड़ पौधे मिलेंगे, फूल मिलेंगे। तुम देखोगी इस बगीचे में जो खिलने वाले फूल हैं वो तुम्हारे लिए ही हैं। तुम्हारा जो घोंसला बड़ा छोटा है, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। तुम्हारी सुंदरता का मूल्य बढ़ा दूंगा। अभी तो तुम कहीं किसी की नजर में नहीं आती, पर जब तुम मेरे यहाँ पर रहोगी, लोग आकर पूछेंगे, तो तुम्हारा मूल्य कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, और यह तुम्हें पता नहीं है। मैं तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। सोने में मढ़ना मतलब फ्रेम करना होता है। तो चिड़िया को फ्रेम कैसे करेगा वो? चिड़िया को फ्रेम करने के लिए सोने हाँ, सोने का पिंजरा बनवा, सोने से सोने के पिंजरे के अंदर उसको कैद करके। तो उसको वो बहुत रोकता है, पर चिड़िया नहीं रुकना चाहती है और वो बोलती है कि मेरी माँ ही सब कुछ है, मैं अपनी माँ के पास ही जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ देर हो रही है और तुम अपनी बातों में उलझा कर मुझे रात मत करो, मतलब मुझे जाने के लिए रात मत कर होने दो। मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे लिए परेशानी का कारण बन जाएगा, क्योंकि रात हो जाएगी और मुझे रात में रास्ता नहीं दिखाई देगा, राह भूल जाऊंगी मैं। तो सेठ अब उसको बोलता है, सेठ को समझ आ जाता है कि चिड़िया समझने में अब बहुत ज्यादा समझदार है और ये मेरी बातों में अब आएगी नहीं। इसको मैं बहला नहीं सकता, इसको मैं फुसला कर अपने पास नहीं रख सकता, अब इसको पकड़ना ही उचित है। तो सेठ ने कहा, ठीक है, जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर तुम इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। क्या इसकी जगह कोई और चिड़िया आती तो भी वो यही सोचता? नो मैम। हाँ,
उसके बगीचे में ढेर सारी चिड़िया आती होंगी। अगर उसके यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं तो उन पे चिड़िया आती होंगी, कौवा आते होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्राणी आते होंगे, पर हर एक के लिए उसकी यही सोच थी। ऐसा नो मैम, क्योंकि मैम उसका कलर भी अलग था हाँ, मैम, और वो उसे बहुत भाग गई थी। बहुत भाग गई थी और वो उसको किसी भी कीमत में पाना चाहता था। तो सेठ ने उसको बड़े उससे बोला कि ठीक है तुम जाओ, पर तुम हो बड़ी सुंदर। जब वो बार बार यही बात कह रहा था, तुम बड़ी सुंदर हो, तुमने मुझे प्रसन्न किया, तुम मैम यही क्योंकि उसने उसका दिल जीत लिया था। हाँ, चिड़िया ने सेठ का दिल जीत लिया था। पर क्या ये दिल उसका उसने परमानेंट ही जीत लिया था, हमेशा के लिए? नो मैम, क्यों ऐसा क्यों लगा? मैम क्योंकि उसे सिर्फ उस टाइम के लिए ही जरूरत होगी, इसलिए। हाँ बिल्कुल, हमारी जो ऐसी चाहते होती है ना, जैसे आपके कोई देखो, आप फिल्म इंडस्ट्री में आप मूवी देखते हो, कोई बहुत सुंदर ड्रेस वाला आपका हीरो या हीरोइन आपको दिखते हैं, एक्टर्स दिखते हैं, तो आप मार्केट में जब कुछ खरीदने जाते हो, मान लो अपने बर्थडे ड्रेस लेने गए और आपको वहां एक सुंदर सी ड्रेस दिखाई दी जो आपके फेवरेट हीरो या हीरोइन ने किसी फिल्म में पहनी थी, तो आपका अट्रैक्शन वहां पे होगा, आप उससे आकर्षित हो जाओगे कि ये तो मेरी फेवरेट ड्रेस है, ठीक है, आप उस ड्रेस को ले आए। पर क्या वो ड्रेस लंबे समय तक फेवरेट रहती है? नो मैम। नो, क्योंकि उससे भी अच्छी कोई चीज आती है तो आप उसके लिए परेशान हो जाते हो कि वो मिल जाए, वो मिल जाए। तो इस प्रकार से सेठ को यदि कल के समय में इस चिड़िया से भी ज्यादा सुंदर चिड़िया मिल जाती या कोई और चीज उसका मन जीत लेती, तो इस चिड़िया को वह छोड़ देता या मरवा देता या उड़ा देता। वो उससे प्रेम नहीं करता था। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, माता पिता आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप जैसे हो, काले गोरे मोटे छोटे जैसे भी हो, उनका कहना मानो न मानो, परेशान भी होते, डांटते भी, पर भी वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनका यह प्यार अनकंडीशनल नहीं होता, कंडीशनल मतलब जो शर्तों के आधार पर होता है सॉरी, तो माधव दास ने शर्त क्या लगाई थी कि तुम मुझे खुश करना, मैं तुम्हें सोने चांदी में नहलाऊंगा। उस वैसे ही बोल देता कि तुम आते हो तो अच्छा लगता है, तो एक अलग बात थी। लेकिन उसने कहा जब मैं चाहूंगा तो तुमको गाना सुनाना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, थिरकना पड़ेगा। तो यह तो केवल वह अपनी खुशी के लिए कर रहा था, चिड़िया की खुशी के बारे में तो उसने कहीं सोचा ही नहीं, और इसीलिए उसको बार बार फंसाना चाहता था। तो बड़ा ही स्वार्थी था वो सिर्फ अपनी खुशी सोच रहा था। उसने ये सोच रहा था कि हाँ चिड़िया को गुलाम बना लूं। गुलाम बना ले। तो वो ये सोच ही नहीं रहा था कि पक्षियों को आजादी पसंद होती है। वो वैसे ही बोल देता कि तुम अच्छा लग रही हो, आई हो मेरे बगीचे में घूम रही हो। उसका बोलने का अंदाज, उसका तरीका अगर अलग होता तो शायद चिड़िया रोज आने का प्रॉमिस कर लेती उससे, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। चलिए, हर्ष, हर्ष, हर्ष हो क्या आप? हर्ष वर्मा? मैम कृष्णा। ओके बेटा, राधिका ने बोला था कृष्णा, मैं पहले राधिका से सुन लूं फिर, ठीक है राधिका? यस मैम हर्ष लिख रहा है कि यह कहने के साथ ही सेठ ने ओके बेटा, कोई बात नहीं। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दस झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते हुए, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उछेला है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उछेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, वह मत करो। बस चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे राधिका, बस बेटा, थैंक यू। है ना, चिड़िया के बारे में, क्योंकि वो चिड़िया को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था, तो चिड़िया को वो बातों में उलझाए रखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक योजना बना लेता है, एक युक्ति आती है उसके मन में कि क्या करूं मैं, इसको कैसे पकड़ूं। तो बातें करते करते उसने वहां पर बटन दबा दिया, जिसकी घंटी सुनकर, जिसकी आवाज सुनकर कोठी के अंदर से एक दास यानी एक नौकर दौड़ता भागता आया, जिसको उसने बातों ही बातों में ये समझा दिया कि इस चिड़िया को पकड़ना है, इशारा कर दिया। अब वो चिड़िया को पकड़ने के तरीके प्रयास करने लगता है, तरीके ढूंढने लगता है और फिर चिड़िया को पकड़ने का जतन यानी प्रयास करना, कोशिश करने में जुट जाता है। सेठ उसको बातों में उलझाए रहता है कि देखो, तुम बड़ी सुंदर लगती हो, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। चिड़िया बताती है, मेरी 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है, इसलिए अब जाने दो, अभी बातें नहीं करना मुझे। लेकिन वो बोलता है कि देखो, तुम बोल रही थी शाम में मुझे जाने में परेशानी होगी, अंधेरे में, अभी तो कितना दिन है, उजाला बहुत ज्यादा है, तुम अभी रास्ता आराम से ढूंढ सकती हो, और थोड़ी देर मुझसे बात कर लो, क्योंकि तुम बड़ी अच्छी लगती हो मुझे। तो चिड़िया के मन में भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। जब भी कुछ असहज चीजें होती है ना, कुछ ऐसा होने लगता है, तो हमारा मन घबराने लगता है पहले से ही। कभी आप मम्मा से इस बारे में बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि मम्मा को पहले से ही कुछ चीजें पता चल जाती हैं कि ऐसा होने वाला है, या मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या गड़बड़ होने वाली है। इस तरीके से कुछ मन में ख्याल आने लगते बुरे बुरे से। तो चिड़िया के मन के भीतर भी अशांति छाई हुई थी। चिड़िया को कुछ भी अच्छा लग नहीं रहा था। उसको इस चीज का एहसास हो रहा था कि जो वो जहाँ पे है वो सेफ जगह नहीं है, वो असुरक्षित है और उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर चिड़िया थोड़ी सी और समझदार होती तो हो सकता है कि वो सेठ से इतनी बातें ही नहीं करती और उड़ जाती। पर चिड़िया उससे बातें करने के लिए वहीं बैठी रह जा रही थी बार बार, और उड़ नहीं रही थी, लेकिन मन ही मन घबराई हुई थी। और इसी घबराहट की वजह से वह बार बार ये एक ही बात दोहरा रही थी कि मुझे जाना है, मेरी माँ देख रही होगी, रास्ता देख रही होगी मेरा। और वो चौकन्नी होकर, मतलब वो सतर्क हो गई कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है, क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन था, अशांत था, और यह एहसास उसको हो रहा था। तो चौकन्नी मतलब सावधान होकर, सतर्कता से, कि कौन सी गड़बड़ होने वाली है उसका भान उसको हो जाए, उसका पता उसको चल जाए। और उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। ठीक है, तो सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ हो रही है। फिर सेठ ने उसको बोला कि देखो देखो, चारों तरफ कितनी रोशनी है, अभी तो तुम थोड़ी देर मेरे पास ही रहो और अपने घर के बारे में भी बताओ, भय मत करो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही रात होगी मैं तुम्हें, अभी तुम थोड़ी सी बात कर लो, फिर तुम घर चले जाना। ठीक है, इस प्रकार से वो उसको बातों में उलझाए हुए था। चलिए, पूनम है क्या? पूनम, मैम अदीब। अदीब अभी, अच्छा आपकी बारी नहीं हुई, कोई बात नहीं, अभी पूनम है क्या? पूनम, No, ma'am, she is not in the meeting. ओके ओके, कृष्णा, चलो आ जाओ। यस मैम। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी।
तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोदी में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे धड़ास बंधा हुआ, तब वह पलक नीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खुलेगी। थैंक यू बेटा। जय हिंद माँ। तो अब क्या हुआ कि चिड़िया को जब समझ में आने लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तब उसने ये एहसास किया कि उसकी पीठ पर किसी का कठोर हाथ पड़ा हुआ हो। ठीक है, कठोर हाथ के लगते ही, क्योंकि वो अभी तक कैसी थी, चौकन्नी थी। अगर वो चौकन्नी नहीं रहती, अगर वो सावधानी से नहीं बैठी होती, तो शायद वह उसके चुंगल में फंस जाती, माधव दास के चुंगल में आ जाती। लेकिन क्योंकि चिड़िया बड़ी ही सावधान हो गई थी, उसकी बातें सुन सुनकर उसको गड़बड़ सी लग रही थी, मन भी बड़ा ही बेचैन था, तो इसलिए वह बड़ी सावधानी से बैठी थी और एहसास होते ही वो एकदम से चीख कर उड़ जाती है। चीख कर उड़ती है, उसके हाथों से, नौकर के हाथों से वो फिसल जाती है, क्योंकि नौकर ने भी ये नहीं सोचा था कि मेरे हाथ से चिड़िया फिसल जाएगी। और फिसली, जैसे ही वो वहां से छूटी, एक सांस में इतना लंबा सफर वो तय करके अब सीधा अपने घोंसले में, अपनी माँ की गोदी में आके चिपक जाती है। खूब रोती है, खूब रोती है, क्योंकि उसने आज जो एहसास किया था, शायद जीवन में सबसे कड़वा अनुभव था और उसको वो भूल नहीं पाएगी। बार बार उसको माधव दास का नौकर द्वारा पकड़ा जाना समझ में आ रहा था। अगर वो पकड़ी जाती तो आज ही उसकी आजादी का अंत हो जाता और अपनी माँ से फिर कभी भी मिल नहीं पाती। तो माँ उससे पूछती रही, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, पर वो बताने की स्थिति में ही नहीं थी, क्योंकि वो इतना भयभीत थी कि वो कोई भी शब्द बोल नहीं पा रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। मीच लिया था उसने, अपनी आंखों को कस कर बंद कर रखा था, क्योंकि वह इस दुनिया को देखने की इच्छा नहीं रख रही थी जहाँ पे माधव दास जैसे लोग हों, जो कि उनको कैद करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। तो इसलिए बड़ी परेशान थी, लेकिन वो अपने आप में शायद बहुत खुश भी होगी कि मैं आज किसी के चुंगल से बच गई। शायद ये बार बार मौका नहीं मिलता। अगर वह थोड़ी सी भी असावधान रहती, चौकन्नी नहीं रहती, तो शायद यह दिन उसको देखने को नहीं मिलता। वो अपने घोंसले में कभी भी लौट नहीं पाती और आजादी से कभी अपने मन की बातें नहीं कर पाती। अब आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए मुझसे। मैम अदीब, हाँ अदीब बेटा। मैम मैम जो आपने मैम होमवर्क, मैम वो पीपीटी बनानी थी, मैम लैपटॉप में हिंदी कैसे लिखते हैं मैम, उसमें हो ही नहीं रहा। हाँ बेटा, एक मिनट, आप अगर उसमें डाउनलोड हो जाती है। हाँ, गूगल इनपुट डाउनलोड करोगे ना, कर ली। हिंदी का गूगल इनपुट, तो आप टाइप कर पाओगे। गूगल इनपुट में क्या है कि वो हिंदी, जैसे जैसे आप हिंदी के वर्ड की इंग्लिश में स्पेलिंग लिखोगे ना, वो खुद ही ले लेता है। तो आप ये देख सकते हो कि करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। यस मैम। आप चाहो तो कहीं अगर आपको मैटर मिल सकता है हिंदी का, तो आप पेस्ट भी कर सकते हो, वहां से कट एंड पेस्ट करके भी कर सकते हो। आप केवल पिक्चर्स कहीं से ढूंढ के कर सकते हो, अपने मोबाइल में लेके सिंक करके उसको कर सकते हो, और फिर स्टोरी डेवलप कर सकते हो, वॉइस ओवर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन देते टाइम बोल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है। यस लिखना, मैम। लिखना कम से कम है, बताना ज्यादा है, बोलना है। ठीक है। तो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स नोट करके आप एलोबरेट कर सकते हो, पिक्चर्स डाल के आप कहानी बता सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नया नया करेंगे अपने हिसाब से, बहुत बड़ा नहीं बनाना। मैम पात्रों को इंट्रोडक्शन भी देना है। हाँ, पात्र दे सकते हो इंट्रोड्यूस, की कौन था, क्या किया उसने, उसकी मुख्य बातें। आप पाठ पढ़ोगे ना बेटा, तो उसमें जिस प्रकार से दिया है उसी चीज को आपको अपनी भाषा में अपने तरीके से समझाना है। ठीक है।
मीडियम कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब आप बहुत सारी पिक्चर्स के थ्रू, एनिमेटेड पिक्चर्स डाल डाल के, या आप कुछ और तरीका जानते हो तो उसके हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ष, आप मोबाइल पे करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना स्टोरी देखो बनाकर, कहीं पे कुछ लिखकर उस तरीके से कर सकते हो तो, है ना। कोई और तरीका हो जिसमें आप अपनी चीजों को बता सकते हो, आप कोई कुछ चीज उसमें प्रिपेयर कर सकते हो, कि जैसे नोट्स में भी कर सकते हो, और ऐसा नहीं भी है कि जरूरी हर एक को इसी प्रकार की प्रेजेंटेशन देनी है। आप कोई गेम जैसा कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप कोई ये कर सकते हो, क्विज टाइप का कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप क्विज जैसे कंडक्ट कर लेना, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप पीपीटी प्रिपेयर करें या कहानी को बना पाए, ठीक है। तो इस मैम तरीके से क्विज आप कैसे करनी है, मतलब? क्विज सवाल आपको ढूंढने पड़ेंगे, उसमें से पार्ट में से संबंधित यस सवाल मैम। ढूंढने पड़ेंगे। मैम और क्विज किसी भी स्टाइल में हो सकती है? हाँ हाँ हाँ, आप क्विज की तरह से पूछ सकते हैं। कुछ एक बच्चों के ग्रुप्स आप खुद से डिसाइड करके बता दें कि ये ग्रुप्स हैं उसी टाइम में, क्लास के टाइम में, और आप ही किसी का नाम लेके आपको ही आंसर देना है, और फिर उस ग्रुप को या उस बच्चे को मार्क करें, ऐसा भी यस कर मैम। सकते हैं, है ना। तो 10 मान लो आपने 5 बच्चों का एक ग्रुप बना लिया कि इन्हीं 5 से आज क्विज करना है, ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल, ठीक है। तो इंडिविजुअली आप कर सकते हो इस चीज को। सामने यस कोई मैम। दिखा है, जैसे मैं पीपीटी आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं पीछे से बोल रही हूँ, तो आप अपने क्वेश्चंस को सामने शो कर सकते हैं, और फिर क्वेश्चन के आंसर्स पूछ सकते हो। नाम लेकिन आप पर्टिकुलरली बोलोगे तभी, अगर कोई बीच में बोलेगा तो माइनस मार्किंग कर देना, कुछ ऐसा सा कुछ सिस्टम अपने हिसाब से, है ना। यस मैम। हाँ, तो वो क्या होगा, उससे कोई नंबरिंग नहीं करनी है, बस ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, बस। मैम और सिर्फ गूगल इनपुट से ही मैम लैपटॉप में हिंदी होगी? हाँ, गूगल इनपुट ही चलता है आजकल बेटा, गूगल इनपुट से कर लोगे ना, आप डाउनलोड कर लोगे तो हिंदी आ जाएगी उसमें। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को बेटा? हर्ष, आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो, बट अगर ये क्वेश्चन आंसर्स कहीं टाइप्ड फॉर्म में होंगे ना, जिसको आप डिस्प्ले कर सको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप उसी क्वेश्चन को डिस्प्ले करके पूछते भी जा सकते हो, ठीक है। हाँ, चले शांति पाठ कर दो। हाँ बेटा, यस मैम। क्या ऋषिका? मैम वो विराम चिन्ह आपने करवाए तो वो कॉपी में लिखना है? हाँ बेटा, इसका मैं नेक्स्ट में गूगल फॉर्म में लूंगी मैं टेस्ट, विराम चिन्हों का एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। तो इसको कॉपी में बिल्कुल करें और याद यस मैम। कर लें। और आपके पास अगर ग्रामर की किताब है तो आप उसको भी एक बार जरूर देखो। हाँ, ग्रामर का बेटा अभी मैंने इसलिए महाभारत का दिया है क्योंकि महाभारत के 40 के करीब अध्याय हैं, और वो भी हमको पूरा करना है क्योंकि वो भी टेस्ट में आता है। हाँ मैम ग्रामर की कॉपी अलग से बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना लेना, तो आपको इजी हो जाएगा करना, आपको पढ़ना रिवीजन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो आप अपनी हिंदी की रेगुलर कॉपी में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। बट अलग से रहने से आप ग्रामर को रेफर कर पाते हो, बस इतना ही होता है। हर्ष बेटा, आप कम से कम 10 क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम टाइम हमारा लिमिटेड ही रहेगा, इसलिए बहुत लंबा हमको नहीं खींचना। हाँ, एमसीक्यू फॉर्म में ले सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स में ले सकते हो, ट्रू फॉल्स के रूप में, सही या गलत के रूप में भी ले सकते हो, ठीक है। कैसे भी, ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से, लेकिन लेंदी क्वेश्चंस नहीं लेना है। क्वेश्चन भी शॉर्ट होना चाहिए, आंसर्स भी शॉर्ट होंगे तो जल्दी जल्दी हो पाएगा, ठीक है। चलो शांति पाठ कर लेते बेटा, चलिए। ओ शांति शांति शांति। साईराम। थैंक यू मैम, बाय मैम, साईराम मैम। साईराम बेटा, साईराम। मैम। साईराम। मेरा